नमस्ते दर्शकों, आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे लास्ट एपिसोड के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो वो था इंडिया का नेशनल फूड क्या है। तो जी हाँ, खिचड़ी है भारत का नेशनल फूड, जिसको सन 2017 में भारत सरकार ने अनऑफिशियली नेशनल फूड ऑफ इंडिया बनाया है, क्योंकि ये हर प्रांत में खाया जाता है, बड़े चाव से खाया जाता है, हर एक ओकेजन में खाया जाता है। तो दिल थाम के बैठिए, आज हम पेश करने जा रहे हैं आपके सामने 100 अलग अलग प्रकार की खिचड़ी। जी हाँ, खिचड़ी की सेंचुरी। तो खिचड़ी बनाना बहुत सरल है। क्या रहता है कि कोई धान लीजिए, उसमें कुछ सब्जियां डालनी है तो डालिए, हल्दी डालिए, नमक डालिए, उबाल लीजिए, बन गई खिचड़ी। तो अब देखते हैं कि इसमें वैरायटी क्या हो सकती है। इसमें हम आपको फराली और नॉन फराली दोनों के बारे में बताएंगे। तो आइए खिचड़ी का सफ़र शुरू करते हैं। हम इसमें अल्फ़ाबेटिकली आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हमारी खिचड़ी है वो है अचारी खिचड़ी। तो अचारी खिचड़ी बनाने के लिए आपको चाहिए अचार। जी हाँ, जब आप खिचड़ी बना रहे हो, उसको उबाल रहे हो, तब उसमें आधा चम्मच अचार डाल दीजिए। वो खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, और उसके स्वाद अनुसार खिचड़ी में उसका टेस्ट मिक्स हो जाएगा और आपकी खिचड़ी बन जाएगी एकदम बढ़िया। अब खिचड़ी बाजरे की भी बनती है, गुजरात में अलग तरीके से, राजस्थान में अलग तरीके से। तो गुजरात में जो बाजरे की खिचड़ी बनती है उसमें गुजराती लोग मूंग की दाल डालते हैं, और अगर वेजिटेबल्स के साथ बना रहे हैं तो उसमें से हल्की सी शक्कर भी डालते हैं। और उनका बाजरा थोड़ा ज़्यादा पिसा हुआ रहता है कंपेयर टू राजस्थानी। राजस्थान में लोग बाजरे को कम पीसते हैं, थोड़ी सी खुरदरी खिचड़ी बनती है और उसका भी एक अलग टेस्ट आता है। और बाजरे में मूंग और ग्रीन पीस डाल दीजिए, मतलब एकदम हेल्थ वर्धक खिचड़ी बोल सकते हो आप इसको। अब है बेक्ड खिचड़ी, मतलब अगर आपके पास ओवन है तो खिचड़ी को पैन में डालिए, उसमें अगर आप चाहे तो एक्जोटिक वेजिटेबल्स, चीज़ भी डाल सकते हैं और बना सकते हैं एकदम इटालियन बेक्ड खिचड़ी। अब है बार्ली, मतलब जौ की खिचड़ी। तो उसकी 3 टाइप की खिचड़ी बनती है। एक है प्लेन जौ की खिचड़ी, दूसरी है जौ के साथ वेजिटेबल्स डालो और तड़का लगाओ, वो वाली खिचड़ी, और एक है बार्ली और मूंग दाल की खिचड़ी। उसका मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, कभी बना के खाओ यार। हाँ, हमारे बंगाली भाई बहन जो है ना, वो थोड़ा सा मतलब अलग से खिचड़ी बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले दाल को फ्राई करते हैं और फिर उसको उबालते हैं, तो खिचड़ी में एक अलग टेस्ट आता है। और ये दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा को भोग के तरह से भी चढ़ता है। तो बंगाली खिचड़ी बना के उसका भी एक स्वाद लीजिए अपना। तो अपना जो भरे हुए बैंगन का सब्जी रहता है ना, तो उसके साथ ही खिचड़ी बनाओ तो बन जाएगी भरवा बैंगन खिचड़ी। खिचड़ी में जो भी मसाले डालने वाले हों, जो भी दाल हो, चावल हो, उसको पहले फ्राई करो और फिर उसको उबालो, मतलब हो गई भुना खिचड़ी। बिहार में जो खिचड़ी बनती है वो हल्की सी ग्रेवी जैसी रहती है, और क्या बोलते हैं, एक दाल तड़का जैसे खिचड़ी के ऊपर भी एक तड़का लगाते हैं, तो तड़का खिचड़ी भी बोल सकते हो। वैसे पहले बात, साउथ इंडिया की एक कदम टेंगीएस्ट वैरायटी अगर किसी को बोलना है तो वो साउथ इंडियन खिचड़ी, मतलब वैसे पहले भात। ये वो खिचड़ी है जो गुजरात के जनरली बोहरा लोग बनाते हैं, और उनकी अपनी एक अलग स्टाइल है, अपने मसाले हैं और अलग टेस्ट भी मिलता है। लीजिए एक बैंगन और एक प्याज, दोनों को फ्राई कीजिए और फिर वही फ्राई किया हुआ जब खिचड़ी बना रहे हैं उसमें डालिए और डालिए एक तड़का, और हो गए आपके बैंगन ऑनियन खिचड़ी रेडी। खिचड़ी बनाने में ब्राउन राइस का इस्तेमाल कीजिए और अपने खिचड़ी में एक अलग टेस्ट पाइए। तो हो गई ब्राउन राइस खिचड़ी। तो बकव्हीट जो है उसका गेहूं के साथ कोई लेना देना नहीं, वो उसका दूर से दूर का मौसेरा भाई बहन कुछ नहीं है। बकव्हीट एक अलग प्लांट रहता है जिसके सीड्स को बकव्हीट बोलते हैं। तो बकव्हीट लीजिए, स्प्राउट लीजिए और उसकी खिचड़ी बनाइए, एकदम न्यूट्रिशियस और हेल्दी।
बकव्हीट के साथ कुछ वेजिटेबल्स डाल दीजिए और बनाइए एक अलग टाइप की खिचड़ी। बलगर व्हीट मतलब गेहूं के टुकड़े, उसका दलिया बनाओ नमक वाला, तो हो गई बलगर व्हीट खिचड़ी रेडी। तो अगली बार जब खिचड़ी बनाओ ना तो उसमें कॉर्न और पालक डालो, उसका तड़का लगाओ और एक अलग लेवल की खिचड़ी खाओ। तो जब मूंग दाल की खिचड़ी बनाओ ना तो बनाते समय उसमें हल्का सा दही का छौंक मार देना और बनाओ दही वाली मूंग दाल खिचड़ी। भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, एक ऐसी खिचड़ी जो आपको हर जगह मिलेगी वो है दाल खिचड़ी, मतलब तुअर की या फिर अरहर की दाल से बनी हुई खिचड़ी। तो जो अपना नॉर्मल दलिया रहता है ना उसमें आप दाल मिक्स कीजिए, चावल मिक्स कीजिए और उसको दलिए की तरह बनाइए तो हो जाएगी दलिया खिचड़ी रेडी। तो इसमें जाएगा आपका व्हीट मतलब गेहूं और मूंग की दाल, और उसमें डालेंगे हींग, तो हो जाएगी आपकी बीकानेरी स्टाइल की गेहूं की खिचड़ी। हांडी खिचड़ी मतलब खिचड़ी को हांडी में बनाओ तो हो गई आपकी हांडी खिचड़ी रेडी। पर ऐसा नहीं है, जब हांडी में आप खिचड़ी को पकाते हैं और वो उसमें ही पकती रहती है लंबे समय तक, तो उसमें उसकी जो खुशबू है, उसका जो टेस्ट बैठता है वो हांडी में ही बैठेगा। तो कभी चावल के साथ मोठ या फिर मटकी जिसको बोलते हैं वो डाल के खिचड़ी बनाइए, एकदम पौष्टिक और अलग टेस्ट वाली। तो हर्बल खिचड़ी के लिए आप मार्केट जाइए, हर्ब्स ले आइए और अपनी खिचड़ी में जो जी चाहे वो हर्ब्स डालिए और बनाइए खिचड़ी। जो आपको अच्छा लगे वो डालो, नहीं लगे मत डालो, फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था। तो हैदराबाद की जैसे बिरयानी फेमस है वैसे हैदराबाद की खिचड़ी भी फेमस है। वो लोग नाश्ते में खिचड़ी खाते हैं और जैसे बिरयानी में लेयर्स होते हैं वैसे ये खिचड़ी में भी लेयर्स से बनाते हैं वो। तो भाई आज के ज़माने में जब सब चीज़ में इटालियन जा रहे हैं तो खिचड़ी क्यों पीछे रह जाए। तो आप इसमें इटालियन हर्ब्स डालिए, ओरिगानो डालिए, चिली फ्लेक्स डालिए, चीज़ डालिए और बनाइए खिचड़ी इटालियानो। तो हमारे वो मित्र जो लोग चावल नहीं खाते तो उनके लिए चावल का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है ज्वार। तो ज्वार की वेजिटेबल खिचड़ी बनाइए, ज्वार की मूंग दाल के साथ खिचड़ी बनाइए और मज़ा लीजिए। यह है केरलन मटन खिचड़ी। तो ये वो नॉनवेज वाला मटन नहीं है, मलयालम में मटन मतलब पम्पकिन। तो इसमें खिचड़ी में पम्पकिन डालिए और थोड़ी सी जैगरी मतलब गुड़ डालिए और फिर खिचड़ी बनाइए तो हो जाएगी आपकी केरलियन मटन खिचड़ी रेडी, वो भी वेज वाली। खट्टे दाल की खिचड़ी ये भी एक हैदराबादी वैरायटी है जिसमें खिचड़ी बनाते समय उसमें टेमरिंड मतलब इमली का पानी डालते हैं और उससे इसकी टैंगीनेस बढ़ जाती है, खट्टापन बढ़ जाता है और एक अलग सा फील मिलेगा आपको। तो जब खिचड़ी बना रहे हो तब फ्राई किया हुआ लहसुन और प्याज वो डाल के खिचड़ी बनाइए, लहसुन प्याज वाली एकदम स्पाइसी ज़बरदस्त खिचड़ी। लहसुनी वघारेली खिचड़ी एक गुजराती डेलिकेसी है जिसको गुजराती लोग जो कभी खिचड़ी बची हुई पड़ी है सुबह की या शाम की तो उसमें लहसुन का तड़का डाल के उसको वापस से फ्राई करके खाते हैं। ये एक बार ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। अब लहसुनी पालक का साग हो सकता है तो फिर लहसुनी पालक की खिचड़ी क्यों नहीं। तो खिचड़ी में पालक डालिए, लहसुन डालिए, उसका मस्त तड़का लगाइए और एकदम मज़े से खाइए। तो जब खिचड़ी बनाओ तब उसमें लहसुन का छौंक डालो और फिर खिचड़ी बन जाए तो उसमें हल्का सा नींबू का रस निचोड़ दो तो हो जाएगी आपकी लेमन गार्लिक खिचड़ी रेडी। लीला कांदा मतलब हरा प्याज, उसकी खिचड़ी लहसुन के साथ। तो इसको आप नॉर्मल वे में भी बना सकते हैं या फिर एक चाइनीज़ स्टाइल में बनाइए इसको पैन में टोस्ट करते हुए अगर आपको आदत है तो। पर नहीं है तो मत बनाना, फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था।
तो आजकल की फास्ट लाइफ में कुछ अगर आईटी में काम करते हैं तो उनकी वजह से लाइफस्टाइल ऐसी बिगड़ गई है कि कसरत हो नहीं पाती, खाना पचता नहीं और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का इशू हो जाता है। तो ऐसे मित्रों के लिए हाजिर है लो कोलेस्ट्रॉल फाड़ा की खिचड़ी। तो इसमें वो सब जाएगा जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, काबू में रहेगा। तो भाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से खाना तो नहीं छोड़ सकते ना, तो कोलेस्ट्रॉल को भी काबू में रखिए और मज़ा भी लीजिए। यह है महाराष्ट्रियन स्पेशल ठेचा खिचड़ी। ठेचा मतलब चटनी। तो उसमें वो लोग मूंगफली, खोबरा और हरी मिर्ची वो सब डाल के चटनी बनाते हैं और फिर जब खिचड़ी बनती है तो उसमें चटनी डालते हैं और उस दोनों को एक साथ में स्टीम होने देते हैं। तो चटनी का जो टेस्ट है वो आपको खिचड़ी में मिल जाएगा। आजकल मकाई भी काफ़ी चीज़ में फेमस है, तो क्यों ना खिचड़ी में भी मकाई डाले और बनाए मकाई की खिचड़ी। अब है मसाला आलू खिचड़ी। मतलब आलू की पहले सब्जी बना लीजिए और फिर जब खिचड़ी बना रहे हो तो वो सब्जी उसमें डाल दीजिए, तो दोनों का टेस्ट एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा और बन जाएगी मसाला आलू खिचड़ी। अब आप सोचेंगे बीच में ही आलू मटर खिचड़ी कहाँ से आ गई, तो अभी क्या करें यार, मतलब बॉलीवुड को 7 खून माफ़ है, हमें थोड़ा सा क्रोनोलॉजी माफ़ कर दीजिए। तो आलू मटर और गोभी डालिए खिचड़ी में और बनाइए आलू मटर गोभी खिचड़ी, और उसमें से गोभी निकाल दी तो बन गई आलू मटर खिचड़ी। आपको जो मसाले अच्छे लगते हों, जो स्पाइसेस अच्छे लगते हों, वो सब तड़के में डालिए और खिचड़ी बनाइए। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि ये खिचड़ी आपको विंटर में मतलब सर्दी में खानी है, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा मसाले वाली खिचड़ी खाई और एसिडिटी हो जाएगी तो फिर आप बोलोगे हमने बताया नहीं था। तो मशरूम पेस्टो बेसिकली खिचड़ी नहीं है, ये पास्ता है, पर इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा खिचड़ी जैसा है, इसलिए इसको खिचड़ी भी बोलते हैं या तो बोल सकते हैं। अब चावल के साथ हर एक दाल की खिचड़ी बनाई तो मसूर की दाल क्यों छूट जाए, तो मसूर की दाल के साथ खिचड़ी बनाइए और एंजॉय कीजिए। काफ़ी लोगों का फेमस रहता है मटर पनीर, तो हमने सोचा क्यों ना मटर पनीर की खिचड़ी बनाए, जिसमें मटर हो, पनीर हो और खिचड़ी हो। अब है मैंगो खिचड़ी। तो इसमें पका हुआ मैंगो नहीं डालना है, कच्चा मैंगो डालना है, बाकी के वेजिटेबल्स के साथ में डालना है। तो वो कच्चे मैंगो की जो खटास है वो आपको खिचड़ी में मिलेगी। तो जब खिचड़ी स्टीम कर रहे हो, बना रहे हो, पका रहे हो, तब उसमें थोड़े से मेथी के दाने डाल दीजिए, तो मेथी का टेस्ट भी आएगा और उसके गुण भी मिलेंगे। अब ये एक गुजराती तरह की खिचड़ी है, जिसमें बची हुई जो खिचड़ी रहती है उसमें गुजराती लोग मेथी का वघार करते हैं, तड़का लगाते हैं और बनाते हैं मेथी की वघारेली खिचड़ी। अब वैसे ही जो बची हुई मूंग दाल है उसके ऊपर आपने तड़का लगा दिया, वघार लगा दिया और हो गई मूंग दाल की वघारेली खिचड़ी। अब उपवास चल रहा है तो मूंगफली लीजिए, आलू लीजिए, उसको मिक्स कीजिए, पकाइए और बनाइए मूंगफली आलू की फराली खिचड़ी। अब वैसे जैसे अपना ट्रफल केक रहता है वैसे खिचड़ी में मशरूम डालिए और ट्रफल का एक टेक्सचर लाइए और बनाइए मशरूम ट्रफल खिचड़ी। नवरत्न खिचड़ी में बेसिकली 9 टाइप के धान डाले जाते हैं, दाल डाली जाती है, तो सबके फ़ायदे आपको मिलेंगे और सबका टेस्ट मिलेगा। अब जो ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हैं, ओट्स जिनको पसंद है, तो ओट्स की खिचड़ी बनाइए। ओट्स के साथ मूंग दाल डाल के ओट्स मूंग दाल की खिचड़ी बनाइए, और या तो फिर ओट्स के साथ वेज ब्राउन राइस लीजिए और उसकी खिचड़ी बनाइए। अब यहाँ पालक के 3 अलग अलग वेराइटीज़ हैं। पालक के साथ बाजरा मिक्स कीजिए और उसकी खिचड़ी बनाइए, पालक के साथ मूंग दाल डालिए और उसकी खिचड़ी बनाइए, या तो फिर पालक पनीर की सब्ज़ी बची हो उसको खिचड़ी के साथ फ्राई कर लीजिए और बनाइए एक नया कॉम्बिनेशन। पंचामृत खिचड़ी में 5 प्रकार की दाल और 5 प्रकार के मसाले डालते हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको बोलते हैं पंचामृत खिचड़ी। अब है पंचमेल खिचड़ी। तो इसमें 5 प्रकार की सब्जियां डाली जाती है खिचड़ी में, तो उसको बोलेंगे पंचमेल खिचड़ी। ओए होए होए, पनीर टिक्का खिचड़ी, मतलब पनीर टिक्के का स्वाद भी, खिचड़ी का स्वाद भी। भाई जीवन में और क्या चाहिए आपको, हैं? अब पाव भाजी की स्टाइल में
खाखरा हो सकता है, पानी पूरी हो सकती है। तो भाई खिचड़ी क्यों नहीं, तो खिचड़ी बनाते समय उसमें पाव भाजी का थोड़ा सा मसाला डालिए, थोड़ी सब्जियां डालिए और बनाइए पाव भाजी खिचड़ी। कभी कुछ गड़बड़ हो और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो तो प्लेन मूंग दाल और चावल की खिचड़ी बना के खाइए। ये साउथ इंडिया की एक एग्जॉटिक डेलिकेसी बोल सकते हो। इसमें पहले दाल को फ्राई करते हैं, फिर मसाले डालते हैं और फिर खिचड़ी बनाते हैं। तो ऐसे भी एक ट्राई कर सकते हैं आप। ये राम खिचड़ी जो है, इसका नाम राम खिचड़ी इसलिए पड़ा कि जिसने भी इसको पहली बार बनाई थी उसने ये सोच के बनाई थी कि ये स्वास्थ्यवर्धक रहेगी। तो हर एक दाल, हर एक सब्जी जो अपनी सेहत के लिए अच्छी है वो सब डाल दिया और बना दी राम खिचड़ी। अब एक और फराली स्पेशल हाजिर है, साबूदाना की खिचड़ी, आलू और मूंगफली वाली। इस वाली साबूदाना खिचड़ी को ड्राई भी बना सकते हैं और ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं। तो आपको जैसे ठीक लगे, ग्रेवी वाली पसंद है वैसे भी बना सकते हैं, ड्राई पसंद है वैसे भी बना सकते हैं। एक और फराली खिचड़ी हाजिर है, सामो खिचड़ी। सामो को भगर भी बोलते हैं। तो भगर का, मूंगफली का, जो भी फराली चीज़ें हैं वो इसमें डाल के खिचड़ी बना सकते हैं। जैसे सांभर बनाते हैं तो एग्जैक्टली वैसे ही खिचड़ी को तड़का लगा दीजिए सांभर का और बन गई सांभर खिचड़ी रेडी। संक्रांति स्पेशल खिचड़ी जो है वो गुजरात का आविष्कार है। संक्रांति में गुजराती लोग पतंग उड़ाते हैं और शाम को खिचड़ी बना के उसका आनंद लेते हैं। इसमें जो खिचड़ी आप बॉईल करेंगे उसको 70 to 80% ही बॉईल कीजिए और उसके बाद आप उसमें शेजवान सॉस का तड़का लगाइए और उसको मिक्स करते जाइए, भूनते जाइए और हो जाएगी आपकी शेजवान खिचड़ी रेडी। जैसे ही आपको नाम देख के पता चल गया होगा कि शाहजहानी खिचड़ी है, तो उसको मुगलाई स्टाइल में बनाते हैं, पॉट के अंदर बनाते हैं। सब सब्जियां, गरम मसाले सब कुछ डाल के स्पाइसी तरीके से बनाते हैं। स्मोक्ड गार्लिक पास्ता सुना होगा, हम लेके आए हैं स्मोक्ड गार्लिक खिचड़ी। तो जैसे स्मोक्ड गार्लिक पास्ता बनाते हैं वैसे ही पास्ता के बदले यहाँ पे यूज़ होगी खिचड़ी। तो इसमें जो मूंग दाल रहती है छिलके वाली, उसके साथ आप चावल मिक्स कीजिए और तीखे के लिए लाल मिर्च और गरम मसाला ऐड कीजिए और उसकी खिचड़ी बनाइए। तो इसमें स्पाइसी खिचड़ी कैसे बनाना है वो तो आपको पता होगा। तो इसके साथ एक करी बनती है जिसमें कोकोनट, मूंगफली वगैरह डाल के बनाते हैं और खिचड़ी को करी के साथ खाते हैं। जैसे बिरयानी के साथ करी होती है वैसे ही। मूंग दाल खिचड़ी बनाने की एक अलग रीत कि स्प्राउटेड मूंग लीजिए और उसके साथ चावल मिलाइए और उसकी खिचड़ी बनाइए। तो अगर आपने अपनी खिचड़ी में पम्पकिन डाला, आलू डाला और खिचड़ी बनाई तो हो गई वो सूरन आलू खिचड़ी। उपवास के लिए एक और ऑप्शन, पम्पकिन की फराली खिचड़ी, जिसमें पम्पकिन, मूंगफली, आलू भी डाल सकते हैं और फिर उसकी खिचड़ी बनाइए और एंजॉय कीजिए अपना उपवास। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ तीखा तमतमता होगा, तो खिचड़ी थोड़ी सी स्पाइसी भी रहेगी और इसमें हल्की सी शक्कर भी जाएगी। स्वामीनारायण खिचड़ी में आपको जो सब्जी मिले वो डालो, जो गरम मसाला मिले, नॉर्मल मसाला मिले वो डालो, बस इसमें प्याज और लहसुन नहीं जाना चाहिए। आपके उपवास के लिए खास स्वीट पोटैटो की खिचड़ी। तो एक और डिश हमने आपको दी उपवास के लिए। तो नॉर्मल मूंग दाल खिचड़ी बना लीजिए और उसके ऊपर लगा दीजिए एकदम तड़का, तो हो गई आपकी तड़के वाली दाल खिचड़ी। ये खिचड़ी वैसे प्लेन रहती है पर इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं तो एक इसका शाहीपन उभर के आता है और टेस्ट भी आता है। इसमें कुछ भी फ्राइड नहीं जाएगा, इसमें सब कुछ उबला हुआ जाएगा। जैसे जुकीनी है या बाकी सब एक्सोटिक वेजिटेबल्स जो रहते हैं वो उबाल के इसमें डालते हैं और बनाते हैं थाई खिचड़ी। बेसिकली देखो, ट्राई कलर खिचड़ी में और कुछ नहीं है। रेड कलर के लिए आप टोमेटो की ग्रेवी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं, और ग्रीन कलर के लिए ग्रीन चटनी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही अलग अलग 3 लेयर्स बनाइए। तो बीच में साबूदाना डाला तो हो गई फराली, और नॉर्मल चावल डाले तो नॉर्मल वाली 3 कलर खिचड़ी। तूर दाल गुजराती खिचड़ी में तुअर की दाल, चावल, नमक और जीरा, इसके अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो लोग इसको कढ़ी के साथ खाते हैं। वघारेली मतलब तड़के वाली खिचड़ी। तो जो
गुजराती वघारेली खिचड़ी रहती है उसमें हल्की सी मिठास भी जाएगी, तो एक गुजराती फील आएगी आपको। ये है वाल दाल खिचड़ी, मतलब वाल के साथ चावल मिले और उसकी खिचड़ी बनाई, तो वाल को कई जगह पे लोबिया भी बोलते हैं, तो वही खिचड़ी है ये। वरहदी खिचड़ी को आज एक एग्जोटिक डेलिकेसी बोल सकते हैं, पर पुराने ज़माने में जब मिट्टी के ही बर्तन हुआ करते थे तो सब कुछ इसी में पकता था, तो उस ज़माने में ये नॉर्मल खिचड़ी हुआ करती थी। तो स्वीट एंड शोर खिचड़ी जो है वो बनेगी बेसिकली रवे से, या तो इसको आप उपमा का नया वर्जन खिचड़ी भी बोल सकते हो, जिसमें टूटी फ्रूटी जाएगी, हल्का सा नींबू जाएगा और स्वीट और शोर दोनों टेस्ट मिलेगा। तो विटामिन खिचड़ी मतलब जिसमें ग्रीन पीस हो, पनीर हो, कैरेट्स हो, वैसी चीज़ें जिससे आपको विटामिन ज़्यादा मिले तो होगी विटामिन खिचड़ी। तो इसमें होल व्हीट लीजिए, बाकी सब वेजिटेबल्स डालिए, चावल डालिए और बना दीजिए होल व्हीट वेजिटेबल खिचड़ी। भाई बाजरे की जो खिचड़ी रहती है ना, उसमें थोड़ी सी जुकीनी डाल दीजिए और बनाइए एक एग्जोटिक बाजरे की खिचड़ी। फाइनली 101 जुकीनी ओट्स खिचड़ी। जो ओट्स खिचड़ी रहती है उसमें जुकीनी डालिए, उसका तड़का लगाइए और हो गई आपकी खिचड़ी रेडी। तो देखा ना आपने, मतलब कई सारी वैरायटीज है खिचड़ी की, तो जो ठीक लगे बनाओ, बनाते जाओ बनाते जाओ। तो अब हाजिर है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का हमारा क्वेश्चन है टमाटो से लेके। भारत में टमाटो की चटनी बनेगी, टमाटो का अचार बनेगा, टमाटो की सब्जी बनेगी, तो ये टमाटो है कहाँ की चीज़? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो आइए और बनवाइए अपना डिजिटल वी कार्ड। डिजिटल कार्ड बनवाइए और आगे बढ़िए visitingcardprinters.com पे। डिजिटल जमाने में अपने बिजनेस को डिजिटली आगे बढ़ाइए और अडॉप्ट कीजिए डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।